है कि YouTube पर एक सफल चैनल बनाना है, राइट? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा उन छुपे हुए लेकिन बेहद जरूरी कदमों की बात करेंगे जो किसी भी नए चैनल को YouTube एल्गोरिथम में लंबे समय तक टिकने और ग्रो करने के लिए सेटअप करने पड़ते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि यार आखिर इतने सारे नए चैनल्स व्यूज क्यों नहीं ला पाते? क्या उनका कंटेंट खराब होता है? जी नहीं। ज्यादातर चैनल्स के फेल होने की असली वजह कंटेंट नहीं बल्कि सही बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन की कमी होती है। सिर्फ एक चैनल बना लेना ही काफी नहीं है बॉस, उसके पीछे की छुपी हुई सेटिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आज की इस चर्चा में हम 5 मेन चीजों पर फोकस करेंगे। एक नई और सॉलिड शुरुआत, चैनल का बाहरी सेटअप, बैकएंड के उस छिपे हुए इंजन को चालू करना, सही ऑडियंस को टारगेट करना और फाइनली एडवांस फीचर्स को अनलॉक करना। ये पूरा प्रोसेस ना बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है। जो लोगों को दिखता है वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो पानी के नीचे छिपी उन विशाल सेटिंग्स का है जो पूरे चैनल को डूबने से बचाती हैं। तो चलिए इस आइसबर्ग के सबसे निचले हिस्से यानी हमारी फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। ये वो पहला और सबसे क्रिटिकल कदम है जो हर नए क्रिएटर को लेना ही पड़ता है। अब देखिए, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। वो अपनी कोई पुरानी पर्सनल ईमेल आईडी यूज कर लेते हैं। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन ये एक नौसिखिया तरीका है। आगे चलकर इससे मोनेटाइजेशन और सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज आ सकते हैं। इसके बजाय प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप एक बिल्कुल नया और डेडिकेटेड ईमेल बनाएं। ये आपके चैनल को सिक्योर रखता है, एल्गोरिदम को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है और फ्यूचर में ब्रांड डील्स के लिए आपको एकदम क्लीन स्लेट देता है। ये एक गेम चेंजर है। तो इसे सही तरीके से कैसे करें? बहुत सिंपल है। एक नया जीमेल अकाउंट बनाइए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ। और हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, क्रिएटर का असली नाम और सही जन्मतिथि ही डालनी है। इसके बाद YouTube ऐप पर जाकर इस नए अकाउंट में स्विच कर लीजिए। असली नाम और सही डेट ऑफ बर्थ डालना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि जब आप आगे चलकर पेमेंट्स के लिए अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे ना, तब ये डिटेल्स बिल्कुल मैच होनी चाहिए, वरना बाद में बहुत सिरदर्दी होती है। चलिए, अब अपनी इस मजबूत नींव को बनाने के बाद आइसबर्ग में थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब टाइम आ गया है उस बाहरी पहचान को सेट करने का, जिसे आपके व्यूअर्स एक्चुअल में देखेंगे और जिससे वो जुड़ेंगे। यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपके चैनल का नाम ओरिजिनल होना चाहिए। किसी बड़े क्रिएटर का नाम कॉपी करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सिर्फ एक क्रिएटिव चॉइस नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करता है कि आपका चैनल सर्च रिजल्ट्स में सबसे अलग दिखे। और वैसे भी किसी एस्टैब्लिश चैनल का नाम कॉपी करना अब YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के भी खिलाफ है। तो यूनिक रहिए। नाम के बाद बारी आती है आपके हैंडल की। ये @ वाला हैंडल एक बहुत ही जरूरी आइडेंटिफायर है जो आपके चैनल का कस्टम URL बनाता है। अब मान लीजिए आपने कोई हैंडल सोचा और वो पहले से किसी और ने ले रखा है, तो टेंशन मत लीजिए। उसके आखिर में बस कुछ नंबर्स जोड़ दीजिए। नए क्रिएटर्स के लिए अपनी यूनिक पहचान पक्की करने का ये एक बहुत ही स्मार्ट और क्विक तरीका है। और चैनल के अबाउट सेक्शन के लिए भी अब आपको घंटों सोचने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से ChatGPT जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करके एक शानदार और प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। इससे आपका काफी टाइम बचेगा और आपके दर्शकों को भी एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका चैनल किस टॉपिक या नीश के बारे में है। स्मार्ट वर्क है ना? ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इस पूरे सेटअप के सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाले हिस्से की तरफ। अब हम सतह के नीचे गोता लगाएंगे और अपने चैनल के छिपे हुए इंजन को अनलॉक करेंगे। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। मोबाइल ऐप में आपको सारे ऑप्शंस नहीं मिलते। असली खेल होता है YouTube स्टूडियो के डेस्कटॉप वर्जन में। बस अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में studio.youtube.com टाइप करें और डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन को इनेबल कर दें। ये सीधा आपको उस हिडन इंजन रूम में ले जाएगा जहां असल में चैनल का मेन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब आप स्टूडियो सेटिंग्स के अंदर हैं। यहाँ आपका काम है एल्गोरिदम को बिल्कुल साफ साफ बताना कि भाई मेरे ये वीडियोस एक्चुअली में किन लोगों को दिखाने हैं। चलिए इसे सेट करते हैं। ये बैकएंड टारगेटिंग चेकलिस्ट आपके चैनल के लिए एक GPS की तरह काम करती है। सबसे पहले अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस चुनिए ताकि आपका कंटेंट सही रीजन में प्रमोट हो। फिर अपने नीश से जुड़े 500 कैरेक्टर्स तक के एकदम सटीक कीवर्ड्स डालिए। उसके बाद अपने कंटेंट की सही कैटेगरी और वीडियो लैंग्वेज सेट कीजिए। ये चारों सेटिंग्स मिलकर इस बात की गारंटी बढ़ा देती हैं कि आपका वीडियो डे 1 से ही बिल्कुल सही ऑडियंस तक पहुंचे।
और हाँ, एक सेटिंग जिसे भूल कर भी मिस नहीं करना है। अगर आपका कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है तो ऑडियंस सेटिंग में नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स जरूर सिलेक्ट करें। अगर आपने ये नहीं किया तो YouTube आपकी वीडियो के कमेंट्स अपने आप डिसेबल कर देगा, नोटिफिकेशंस दर्शकों तक नहीं पहुंचेंगे और आपकी एंगेजमेंट पूरी तरह से ठप पड़ सकती है। तो इसे ध्यान से सेट करें। फाइनली हम आ गए हैं इस आइसबर्ग के सबसे गहरे हिस्से में। ये वो जगह है जहां हम प्रोफेशनल क्रिएटर टूल्स की तिजोरी को पूरी तरह से अनलॉक करेंगे। YouTube का ये वेरिफिकेशन सिस्टम 3 लेवल्स में काम करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से आपको स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप बेसिक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कस्टम थंबनेल लगाने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करके इंटरमीडिएट टियर में आना होगा। और अगर आप मोनेटाइजेशन या लाइव स्ट्रीमिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स चाहते हैं, तो आपको एक वैलिड आईडी देकर अपना वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी डिटेल सुन लीजिए, जो आपके कई दिनों की फ्रस्ट्रेशन बचा लेगी। एडवांस्ड आईडी वेरिफिकेशन के लिए आप पैन कार्ड या वोटर आईडी का ही इस्तेमाल करें। इस सिस्टम में आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जी हाँ, कई लोग यही गलती करते हैं और फिर रिजेक्शन ईमेल से परेशान होते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी को सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम बढ़ाने के लिए पैसे मत दीजिएगा। ये सब स्कैम होते हैं और ऐसे शॉर्टकट से आपका चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो सकता है। कोई रातों रात वाला मैजिक नहीं होता। असली और जेन्युइन ग्रोथ सिर्फ एक सही सेटअप और आपके बेहतरीन कंटेंट के जरिए ही आती है। तो विजिबल आइडेंटिटी अब एकदम पॉलिश्ड है और आपका छिपा हुआ इंजन एल्गोरिदम के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपकी नींव अब पूरी तरह से मजबूत है। तो क्या अब ये चैनल अपना पहला वीडियो दुनिया के सामने पेश करने के लिए रेडी है? बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक सोचने वाली बात, क्या सिर्फ ये परफेक्ट बैकएंड सेटअप ही आपको वायरल कर देगा, या असली चुनौती तो वो पहला अपलोड बटन दबाने के बाद शुरू होती है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।